7:30 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर आए इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? मेरे पास है यूपी पंजाब की हर चुनावी खबर, हर वो न्यूज जिससे 2022 के इलेक्शन पर पड़ेगा असर। सबसे पहले आज की 3 बड़ी चुनावी खबरों के साथ कर रहे हैं हम शुरुआत। यूपी से ही सबसे बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नाम वापसी के बाद बीजेपी के फेवर वाली तस्वीर उभरी है। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को आज कितने झटके लगे, कितने पर्चे वापस हुए, फुल डिटेल थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर यूपी से ही है। दलित वोटों की लड़ाई, लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति टकाई। मायावती को आज किस बात की मिर्ची लगी? दलित वोटों के समीकरण के साथ दिखाएंगे डिटेल। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है। केजरीवाल ने पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया है और बिजली सस्ती मिलेगी, 24 घंटे आएगी। साथ ही देखेंगे सिद्धू ने कैप्टन के लिए दिल्ली में कैसी फील्डिंग बिछाई। लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेता इस वक्त एक एक जिले से अपडेट ले रहे हैं, एक एक सीट के लिए गणित बिठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक हर नेता जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का समीकरण बिठा रहा है और किस जिले में किसका पर्चा वापस हुआ, इसका हिसाब जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट तैयार कर रहा है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटर से हमारे रिपोर्टर्स को जो लेटेस्ट अपडेट मिला है, लेटेस्ट जानकारी मिली है, यूपी की बड़ी तस्वीर उससे उभरती हुई नजर आ रही है। अब बड़ी खबर क्या है आपके सामने? जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी सबसे आगे है। 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि बीजेपी के 21, एसपी का एक कैंडिडेट निर्विरोध जीता है। अब 53 सीटों पर बीजेपी और एसपी की टक्कर होने वाली है और बीजेपी के पक्ष में आज एसपी के 3 कैंडिडेट मैदान से ही हट गए हैं। सहारनपुर से कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा वापस हो चुका है और शाहजहांपुर और बहराइच में बीजेपी की निर्विरोध जीत हो चुकी है। पीलीभीत और सहारनपुर में ही बीजेपी की निर्विरोध जीत है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने है। लेकिन बता दें कि 4 दिन बाद 4 घंटे के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए वोट भी पड़ेंगे और वोटिंग 53 सीटों पर होगी। यूपी की एक एक जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर हमारी नजर भी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी कई सारी रिपोर्ट्स इस वक्त हमें मिल रही हैं। वो डिटेल्स मैं अब आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि बहराइच में एसपी की नेहा अजीज ने पर्चा अब वापस ले लिया है। और एक और बड़ी बात यह है कि बहराइच में बीजेपी की मंजू सिंह का निर्विरोध जीतना तय हो चुका है। शाहजहांपुर में सपा की कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गई है और इसी तरह से शाहजहांपुर में ही बीजेपी प्रत्याशी ममता यादव निर्विरोध जीत चुकी हैं। पीलीभीत में भी एसपी कैंडिडेट प्रवक्तानंद का पर्चा वापस हो चुका है। एसपी कैंडिडेट के हटने से ही बीजेपी की डॉक्टर दलजीत कौर जीत गई हैं और सहारनपुर में कांग्रेस कैंडिडेट ने पर्चा वापस ले लिया है। इसी तरह से सहारनपुर में भी बीजेपी की जीत अब पक्की मानी जा रही है, क्योंकि बागपत में भी अगर बात करें तो एसपी और आरएलडी की प्रत्याशी का पर्चे वापसी की खबर आ चुकी है। हालांकि अफवाह उड़ी, लेकिन बागपत में पर्चा वापस नहीं हुआ है, वहां अब चुनाव होगा। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 3 कैंडिडेट मैदान में हैं और जौनपुर में सबसे ज्यादा 4 कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे। जौनपुर बुली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह निर्दलीय कैंडिडेट हैं। तो ये तमाम डिटेल्स इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे पास आए हैं। लेकिन यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में कैसे सेटिंग और इसकी गेटिंग हो रही है, इसे शाहजहांपुर के एग्जाम्पल से ही अब आपके सामने हम समझाएंगे। क्योंकि यहां पर बता दें कि शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की जिस महिला कैंडिडेट को टिकट दी गई थी, वो चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, यानी वो चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गई है, इसलिए उन्होंने अपना पर्चा भी अब वापस ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने बीनू सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष कैंडिडेट बनाया था और बीनू सिंह ने ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव का पर्चा भरा है। 29 तारीख यानी आज पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन था। अब बीनू सिंह आज ही बीजेपी में शामिल हो गई हैं और पर्चा उन्होंने वापस ले लिया है। बीनू सिंह के पर्चा वापस लेने से बीजेपी कैंडिडेट ममता यादव की जीत पक्की हो गई है। अब रुचि कुमार हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, 53 सीटों पर साफ हो चुका है, 53 सीटों पर वोटिंग होनी है 4 दिन बाद। अब हर पार्टी में जाहिर सी बात है हलचल भी तेज हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से निर्विरोध बीजेपी ने अपने पक्ष में उम्मीदवार जितवा दिए हैं, उससे समाजवादी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। दिन भर पार्टी दफ्तर में अखिलेश यादव ज़िलों से आए लोगों से मिल रहे हैं और अब कोशिश यही है कि जब चुनाव हो तो उसमें, क्योंकि ज़्यादातर आप यूपी में जो 75 सीट्स जहाँ पे होना है, जिसमें 22 में निर्विरोध हो गए, 53 में चुनाव होना है, उसमें ज़्यादातर मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। बस रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष कैंडिडेट है
और उसको समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट कर रखा है। तो पूरी ताकत, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, पूरी ताकत इस समय लगी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब 3 तारीख को चुनाव हो और नतीजे आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पार्टी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाए। सुरभि, साफ है फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव अब यूपी चुनाव का सेमीफाइनल है और फाइनल 2022 में होना है। लेकिन यूपी में चुनाव की सारी गोटियां 2022 के लिए ही इस वक्त सेट हो रही हैं। बीजेपी ने आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। लखनऊ के लोक भवन यानी सीएम ऑफिस से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ के ऐशबाग में बनेगा। लोक भवन में ही इसका शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वही तस्वीर आपके सामने है, लेकिन ये बता दें कि लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र और अंबेडकर की प्रतिमा के शिलान्यास को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐशबाग जाकर हमारी लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने उस ग्राउंड को देखा जहां पर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। हम आपको उनकी ये रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, मगर अभी सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का ये अंबेडकर कार्ड दलित वोटों के लिए गेम चेंजर होगा? समझिए क्यों और कैसे। यूपी की राजनीति में अगर जातिगत वोट बैंक की बात कर रहे हैं तो दलित वोट 21% है, ओबीसी का वोट शेयर है 40%। ओबीसी के बाद दलित वोट यूपी में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। मुस्लिम वोट 19% है और अग्रणी वोट 18% है। बीजेपी ने 2022 के लिए 325 प्लस का टारगेट रखा हुआ है और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए उसने दलित वोट बैंक में सेंध लगाने का ये बड़ा दांव खेला है। यूपी की कास्ट इक्वेशन आपने अभी देखी है। अब इसी इक्वेशन के पीछे की पॉलिटिकल सिचुएशन समझिए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं। अब वो ट्वीट भी आपके सामने होंगे। मायावती ने अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास को अब नाटकबाजी करार दिया है। मायावती के मुताबिक बीजेपी चुनावी स्वार्थ के लिए ही चुनावी छलावा कर रही है और अगर वो सचमुच अंबेडकर को पसंद करती तो आज शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन होता, ये मायावती ने ट्वीट में कहा है। और मायावती ने दलितों के मामले में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा बट्टा कहा है। एक समय ऐसा था जब मायावती खुद ही अंबेडकर की मूर्तियां लगवाती थी, स्मारक और पार्क भी बनवाती थी, मगर जब ये काम बीजेपी कर रही है तो मायावती को वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है। अब वजह समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मायावती के गुस्से की कई वजह है। वो वजह क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। मायावती को ये लग रहा है कि बीजेपी बीएसपी के वोट बैंक में अब सेंध लगा रही है। 21% दलित वोट में से आधे यानी 11% जाटव वोट है और मायावती खुद भी जाटव समुदाय से ही ताल्लुक रखती हैं। बड़ी बात यह है कि जाटव वोट के सबसे बड़े आइकन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं और अंबेडकर की मूर्ति लगाने से मायावती को लगता है कि 2022 में बीएसपी को नुकसान हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश में हर पिछले 3 चुनावों में आपको अब नजर डालनी होगी, क्योंकि यहां पर बीजेपी का दलित वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर आया। कैसे, तस्वीर आपके सामने होगी। 2014 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव और तीसरी बार 2019 के लोकसभा चुनाव। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। यूपी में अनुसूचित जातियों के लिए 86 सीटें आरक्षित हैं और 2017 में आरक्षित सीटों में से बीजेपी 68 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। अब मायावती को यह डर है कि अंबेडकर स्मारक बनवाकर बीजेपी दलित वोट में और सेंध लगाएगी। अब कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, मायावती इसलिए भी बेचैन हो चुकी है क्योंकि नरेंद्र मोदी का दलित आउटरीच बहुत तगड़ा है। 2016 में मोदी सरकार ने अंबेडकर से जुड़ी 5 जगहों पर पंच तीर्थ बनाने का ऐलान किया था। वो पंच तीर्थ क्या है, वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको मोदी सरकार किस तरह से पंच तीर्थ बना रही है बता रहे हैं। मऊ में अंबेडकर जी का जन्म स्थान, लंदन में अंबेडकर का घर जहां पर उन्होंने पढ़ाई की थी, नागपुर में अंबेडकर की दीक्षा भूमि और साथ ही मुंबई में चैतन्य भूमि, दिल्ली में अंबेडकर का महापरिनिर्वाण स्थल। अब ये पंच तीर्थ के बारे में हमने आपको बताया। लखनऊ में इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ऐशबाग में ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां योगी सरकार अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र बनवा रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
लखनऊ का ये ऐशबाग इलाका है और इस ऐशबाग में यहाँ करीब 1.5 एकड़ ज़मीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनाने जा रही है। आज इसका वर्चुअल शिलान्यास लोक भवन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ये जो सांस्कृतिक केंद्र है इसमें 25 फुट ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भी लगेगी, डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी लाइब्रेरी होगी, यहाँ पे एक हॉल बनाया जाएगा और डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियाँ भी रखी जाएंगी कि जो उनके फॉलोअर्स आए वो डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियों के दर्शन कर सके। अभी तक हम लखनऊ में देखते थे कि मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्मारक बनाए, पार्क बनाए, उनकी मूर्तियाँ लगाई और साथ में दलित महापुरुषों के भी स्मारक और मूर्तियाँ लगाई यहाँ लखनऊ में। लेकिन अब बीजेपी भी इन्हीं पार्क्स और मूर्तियों के जरिए मायावती को जवाब देना चाहती है। 2022 में विधानसभा का चुनाव है, जाहिर है कि बीजेपी की नज़र दलित वोटों पर है। हालांकि 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी बीएसपी से काफ़ी बड़ी तादाद में दलित वोट अपनी तरफ ला चुकी है, लेकिन वो चाहती है कि 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा दलित वोट उसको मिले, जिससे उसका जो मिशन है 325 प्लस का वो आसानी से हासिल हो सके। पंजाब की सियासत दिल्ली में कैसे सेट हो रही है? क्या कैप्टन कैच होने वाले हैं? लेटेस्ट अपडेट। बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आए, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी ने आज उनको मिलने का वक्त नहीं दिया। सिद्धू अब कल के सहारे हैं, लेकिन कल भी सिद्धू की मीटिंग होगी या नहीं ये अभी डिसाइडेड नहीं है। कांग्रेस आला कमान कैप्टन और एक्स क्रिकेटर में सुलह का फॉर्मूला खोज रहे हैं और इसी सिलसिले में कैप्टन भी दिल्ली आए थे। तस्वीरें भी अब आपके सामने, 2 दिन रुके भी थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने कैप्टन को मिलने का वक्त नहीं दिया था। ये बता दें आपको कि कांग्रेस आला कमान के दरबार में इस महीने दूसरी बार अब सिद्धू पेशी के लिए आए हैं। कैप्टन और एक्स क्रिकेटर की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जल्द तय हो जाएगा। पंजाब कांग्रेस की आपसी लड़ाई में फिलहाल कैप्टन का पलड़ा भारी। अब सिद्धू के पॉइंट्स भी समझिए और ये बता दें आपको कि सिद्धू पहले डेप्यूटी सीएम बनना चाहते थे, चांस 0। सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, राहुल पर डिपेंडेंट है। सिर्फ राहुल की सपोर्ट पर ही सिद्धू कांग्रेस में बने हुए हैं और सिद्धू के पास आम आदमी पार्टी का दरवाजा खुल सकता है। केजरीवाल अमृतसर में कह चुके हैं कि सिद्धू का विरोध नहीं करना है। अब सिद्धू दिल्ली आए हैं तो केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं और पंजाब जाकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का एजेंडा सेट कर दिया है। कैसे? 2022 के चुनाव में केजरीवाल का सबसे बड़ा दाव होगा फ्री बिजली। केजरीवाल पंजाब में भी अब दिल्ली मॉडल पर फोकस कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल लागू करने का वो वादा कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री, बिजली के पुराने बिल माफ और 24 घंटे बिजली सप्लाई। चंडीगढ़ में केजरीवाल के 3 वायदे हैं, देखते हैं वो क्या वायदे हैं। 3 बड़े वायदे केजरीवाल की तरफ से किए गए हैं और इन वायदों की जो उन्होंने छड़ी लगाई है उसके बारे में खुद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर है डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े, कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी।
केजरीवाल को आपने सुना, जो वायदा किया उसका मतलब क्या है अब समझिए। केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। दूसरी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर पहला काम 300 यूनिट बिजली फ्री, और 300 यूनिट फ्री होने से 70 से 80% लोगों को बिजली बिल भी माफ हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पंजाब के पुराने घरेलू बिजली बिल माफ होंगे। पंजाब में 24 घंटे बिजली देने का वायदा पूरा करने के लिए केजरीवाल ने 3 से 4 साल लगने की बात कही है। तो यूपी पंजाब की इलेक्शन न्यूज के बाद आगे पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आतंकी हाफिज सईद पर बड़ा